हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है जो थ्योरी ऑफ गेम से है और ये प्रोग्राम कोड MAEC और ABC दोनों के लिए होगा। इग्नू MA इकोनॉमिक्स से ये कोर्स कोड होगा MEC 101 जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 4B और असाइनमेंट जो सेशन है 2023 to 24। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। 4B फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन करना ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर इच इंडिविजुअल और वैल्यू ऑफ गेम। तो दिस क्वेश्चन है 2 पार्ट्स। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। चलिए बैक टू क्वेश्चन में आते हैं। ये इतना आसान है कि आप एक बार समझ जाइएगा, सिर्फ वीडियो को अंत तक बने रहना है। मात्र 2 से 5 मिनट में इसकी सलूशन हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा बेसिक मैं ये जो टेबल है उसका मैं परिचय करवा देता हूँ। इस गेम में 2 प्लेयर है और उसका रिस्पेक्टिव आपको पे ऑफ दिया गया है। तो प्लेयर 1 के पास जो स्ट्रैटेजी है 4 है, 1 2 3। प्लेयर 1 हैज़ ए 4 स्ट्रैटेजी, 1 2 3 4। Player 2 has a 5 strategy, 1 2 3 4 5। यानी प्लेयर A के पास 4 स्ट्रैटेजी है, प्लेयर 2 के पास 5 स्ट्रैटेजी है। पहली बात हो गया। और जो इस तरह हम वर्टिकल जो बात करेंगे इसको हम लोग रो कहते हैं। हॉरिजेंटल जिसको रो कहते हैं, वर्टिकल जो नंबर्स आपको दिख रहा है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले रो मीन, यहां हम लिखेंगे रो मीन। अभी फोकस कीजिएगा रो। तो रो ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर से दिख रहा है तो प्रत्येक का आपको देखना पड़ेगा। जैसे प्लेयर 1 का अगर एक स्ट्रैटेजी दिया गया 1 तो प्लेयर 2 के पास 5 स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो उसमें वो मिनिमम को छाटेगा। ठीक है, जैसे प्लेयर 1 का विद द गिवन प्लेयर 1 का स्ट्रैटेजी 1 है तो प्लेयर 2 के पास 5 स्ट्रैटेजी है जिससे वो कोई भी पे ऑफ चूज करेगा। तो यहाँ रो मीन यानी रो का जो मिनिमम होगा उसको आपको छाटना है। तो इसमें देखिए 9 3 1 8 0, तो सबसे मिनिमम तो ये 0, यहाँ 0 लिख देंगे। पहला बात। उसी तरह हम विद द गिवन स्ट्रैटेजी 2 फॉर प्लेयर 1, प्लेयर 1 का 2 स्ट्रैटेजी नंबर 2 दिए होने पर प्लेयर 2 के पास 5 ऑप्शन है। पांचों में इसमें मिनिमम जो अंक जो डिजिट है उसको चूज करना है। तो 6 है, 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, ऑब्वियसली 4 है तो मैंने 4 को यहाँ चूज कर लिया। उसी तरह प्लेयर थर्ड का मैंने प्लेयर 1 का 3rd स्ट्रैटेजी दिए रहने पर इसमें सबसे मिनिमम नंबर उसको हम लोग चूज करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं 2 हो गया। और चौथा में आपको सबसे छोटा नंबर कौन है? 1 है, ये लिख दिया। अब यहां पर क्या कहता है? कॉल मैक्स करना है, यानी कॉलम का जो मैक्सिमम, रो में हम लोग मिनिमम नंबर को छाट रहे थे, यहां मैक्सिमम नंबर को छाटना है। तो देखो अब प्लेयर 1 का एक, प्लेयर 2 विद द गिवन प्लेयर 2 का 1 स्ट्रैटेजी, तो प्लेयर 1 के पास 4 स्ट्रैटेजी 1 2 3 4, तो इसको मैक्स को चुनना है। तो सबसे बड़ा नंबर जो ये कॉलम वर्टिकली में सबसे बड़ा नंबर होगा उसको छाटना है। तो देखिए 9 है, 6 है, 2 है, 5 है, तो हमने 9 सबसे बड़ा नजर आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 6 होगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 4 होगा। और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 8 होगा। इसमें भी 8 होगा। ठीक है, इतना ही करना है। तो इधर हम लोग कॉलम को मैक्सिमम नंबर को चूज किया उधर। अब इधर क्या करना है? इसमें जो मैक्सिमम आया वैल्यू, जो रो मीन का, जो रो मीन में 4 नंबर आया, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको छाटना है। तो ये 4 छाटे। और इसमें क्या करना है? मीन मैक्स था, अब इसको मिनिमम नंबर, इसमें सबसे छोटा कौन है? तो देखिए 9 6 8 8 है, 4 है। ठीक है, बन गया गेम। यही इसका सैडल पॉइंट है। तो देखिए, तो यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ईच इंडिविजुअल।
तो देखिए यहां मैं लिखता हूं ऑप्टिमल ए पार्ट्स का, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 1। प्लेयर 1 का ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन होगा? देखिए तो प्लेयर 1 का स्ट्रैटेजी 2 होगा। तो यहां लिखेंगे स्ट्रैटेजी 2। क्यों हुआ 2? यह भी बात है, 2 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहीं पर उसका 4 नंबर आया है। और प्लेयर 2 का उसी तरह ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 2। प्लेयर 2 का कौन सा होगा भाई स्ट्रैटेजी? अब वहां तक देखेंगे स्ट्रैटेजी। तो 4 कहां आया? इसका तीसरा हुआ, थर्ड हुआ, थर्ड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें बोल रहा है वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम, तो अगर यहां पर जीरो सम गेम है तो एक प्लेयर अगर आप वैल्यू ऑफ गेम अगर 4 मतलब 4 आया ए के लिए, तो बी का कितना आएगा? वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, बी पार्ट्स का वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम इज 4 फॉर प्लेयर 1। प्लेयर 1 को 4 के बराबर पे ऑफ मिलेगा और प्लेयर 2 को पेयर एज एंड प्लेयर 2 को -4 के बराबर मिलेगा फॉर प्लेयर 2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर वो 4 ले जाएगा, जैसे बाजी लग गया 100 रुपया का, ठीक है, अगर हम जीत गए, जैसे हम जीत गए आपसे, तो 100 रुपया हम ले गए, तो आपको तो 100 रुपया मैंने बाजी लगा था। तो यही इसी तरह अगर ये 4 लेगा तो जीरो सम गेम है, यानी टॉस हुआ, एक ही व्यक्ति जीतेगा, दूसरा व्यक्ति को घाटा होगा, तो ये ले गया। तो ये बी पार्ट्स का भी सलूशन है। तो देखिए वैल्यू ऑफ द गेम इज 4 फॉर प्लेयर 1 और -4 फॉर प्लेयर 2, यानी 4 रुपया घाटा होगा, 4 रुपया किसको फायदा होगा? प्लेयर 1 को। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन that question was asked in assignment session 2023-24 for course code MEC 101 microeconomics analysis is a title and this is a ये जो assignment है meant for both program code MAEC and MEC as well. Thanks for watching my video till end. जय हिंद।